वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिसेज़ इफ्तिखार बकरा ईद स्पेशल में आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ की रेसिपी। आप चाहें तो इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसे बीफ के साथ बनाया है। इसमें ऑयल और स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए। इंतहाई नेचुरल सा टेस्ट आप इसमें मीट का इंजॉय करेंगे और इसके अंदर हम इसके टेस्ट को यूनिक बनाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ बीफ। ये मैंने लिया है मछली का गोश्त है ये, और बड़े बड़े पीसीज हैं मछली का गोश्त, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये बहुत मक्खन की तरह जो है ना रेसिपी बनती है और आप बहुत इजीली इसको एंजॉय करते हुए खाते हैं। इसको धो लिया है और अब क्या करना है, मेरे पास है एक गट्ठी पुदीने की और ये 4 से 5 जो हैं वो हरी मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कीजिएगा। अब क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी लिया है मैंने और इसके अंदर पुदीने को अच्छी तरह से ब्लेंड किया और अब पुदीने को मैंने कर लेना है स्टेन, ताकि इसके पत्ते वगैरह जो हैं वो अलग हो जाएं और सिर्फ टेस्ट हमें मिल जाए। चले जी, पुदीने को हम जान चुके हैं, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह ताला इससे पूरी तरह वाकिफ़ है जो कुछ वो करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान की आयत को पढ़ने और समझने की तौफीक दे और उन पर अमल करने वाला बनाए। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, जो मैंने पुदीने का पानी स्टेन किया था वो मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। याद रहे कि 1.5 गिलास पानी था जिसको एक गट्ठी पुदीने के साथ ब्लेंड किया और फिर उसे छान लिया और इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने कूट लेनी है, दरदड़ी सी कर लेनी है, वो इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया है, ऑन कर दिया है चूल्हा और दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ आप भी पढ़ लिया करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ स्प्राइट आधा ग्लास, ठीक है, और इसके इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब ढक के हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे, तकरीबन तब तक जब तक कि पानी ड्राई ना हो। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 45 मिनट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ पानी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। लास्ट पे मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ लेमन का जूस। अब ये गोश्त को साइड पे कर दिया और मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये कितना ज़बरदस्त गल चुका है, बहुत आसानी से टूट रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह अलहदा हो रहा है, ठीक है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अंदर अब थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल देते हैं, जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है या आपको पसंद है। मेरे पास बंद गोभी थी, वो मैंने इसमें शामिल किया है। बटर के साथ इस बंद गोभी को थोड़ा सा सौते करेंगे और जो गोश्त है उसके अंदर नमक हम शामिल कर चुके हैं। अब थोड़ा सा नमक मैं इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, ठीक है, और 1-2 मिनट के लिए ही बस आपने इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रेश इसका टेस्ट जो है ना तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और काम के दौरान हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है ताकि खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार हो और हमें थकावट का एहसास भी बिल्कुल ना हो। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही मज़े की खुशबू और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार थी। ये बहुत हल्की सी रेसिपी है, बहुत लाइट सी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।